बड़ी खबर, नीतीश कुमार के पास एक लिस्ट पहुंच गई है। लिस्ट किसने पहुंचाई, कौन है इस लिस्ट पहुंचाने के पीछे, आइए इस पर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। नीतीश कुमार के हाथ में एक लिस्ट पहुंच गई है और इस लिस्ट की इतनी चर्चा हो रही है, चर्चा तो छोड़ दीजिए, आरजेडी में भगदड़ मच गया है और लगातार बैठकें हो रही हैं। तेजस्वी यादव के पसीने छूट रहे हैं। जो पटना से खबर आ रही है और यह खबर इतनी इंपॉर्टेंट है, इस खबर को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार के हाथ एक लिस्ट लग गई है। कौन सी लिस्ट है, कौन सी लिस्ट है जिसके नीतीश कुमार के हाथ लगने के बाद आरजेडी के बीच बेचैनी हो गई है, खलबली हो गई है और लगातार बैठक पर बैठक हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के पास तेजस्वी यादव की उन विधायकों की लिस्ट पहुंच गई है जिस लिस्ट के बारे में यह चर्चा है कि ये आरजेडी की विधायक हैं और इनका टिकट 2025 के विधानसभा चुनाव में कटने वाला है। यानी इस लिस्ट को, यानी जो तेजस्वी यादव की पार्टी है आरजेडी और उनका जो प्रदेश कार्यालय है, उस कार्यालय से इस लिस्ट को नीतीश कुमार तक पहुंचा दिया गया है और खलबली ये मच गई है कि अब इस लिस्ट में जिन विधायकों का नाम है, उन विधायकों को नीतीश अब अपने खेमे में करेंगे, यानी अपने पाले में करने जा रहे हैं। तो इसको लेकर के बिहार में बड़ी गहमा गहमी हो गई है और लगातार चर्चा हो रही है। आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार तो ऐसे ही बिहार पॉलिटिक्स के धुरंधर हैं, सिकंदर हैं, जो कुछ कहिए। और नीतीश कुमार के पास जब ऐसी लिस्ट पहुंची है तो भगदड़ तो मचना ही है। सियासत के गलियारों से जो ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार अब फिर से कोई बड़ा खेला करने जा रहे हैं, मान करके चलिए बड़ा खेला तो हो गया है। अब सवाल बनता है कि इस लिस्ट को किसने पहुंचाया नीतीश कुमार के पास, यानी आरजेडी दफ्तर से ये लिस्ट नीतीश कुमार के पास किस तरह से पहुंच गई। तो आपको मैं बता दूं कि पिछले दिनों जिस तरह से आरजेडी में बड़ी टूट हुई है और वो टूट होने के बाद खबर सामने आई, हमारे जो सोर्स हैं, हमारे जो इंफॉर्मेशन है, उससे खबर सामने आई है कि जो लोग आरजेडी छोड़े हैं, जैसे एक नेता का नाम सामने आया कि श्याम रजक जिस तरह से आरजेडी छोड़े हैं, अब उनको जदयू में लाया जाएगा और एमएलसी की सीट उनको दी जाएगी। यानी श्याम रजक जिस समाज से आते हैं, उस समाज को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए और उस समाज के वोट बैंक को साधने के लिए, अपने खेमे में लाने के लिए उनको अब एमएलसी बनाया जाएगा। यानी जदयू की तरफ से एमएलसी बनाने की लगातार कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है और इसी बीच ये चर्चा है कि आरजेडी की वो लिस्ट जिस पर प्रदेश कार्यालय में जगदानंद बाबू ने मंथन किया है, वो लिस्ट अब नीतीश कुमार के पास पहुंच गई है। कौन सी लिस्ट है तो आपको बताते चले कि लगातार जो आरजेडी कार्यालय में बैठक हो रही थी, जगदानंद सिंह बैठक कर रहे थे और बैठक में यह बात हो रही थी कि लगातार तेजस्वी यादव इतना सभा कर रहे हैं और इतनी सभाएं करने के बाद भी इतना कम सीट लोकसभा चुनाव में हमें मिला। यानी हमारे पार्टी के अंदर ही कला है, कलेश है, आप सभी लोग एक साथ मिलजुल करके काम नहीं कर रहे हैं। इस बार जो ठीक से काम नहीं करेगा उसका टिकट काट दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग गली गली, चौराहे चौराहे पर काम कीजिए, जनता को जागरूक कीजिए, कार्यकर्ता को बनाइए। और इसको लेकर के लगातार मीटिंग चल रही थी। आपने देखा कि मीटिंग में एक पत्र भी जारी हुआ कि लगातार आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस पर भी चर्चा हुई कि प्रशांत किशोर की पार्टी भाजपा की बी टीम है, यह साफ तौर पे पत्र जारी किया गया था। तो इन तमाम तरह की चीजों पर चर्चा हो रही थी, आरजेडी की मीटिंग हो रही थी और खबर यह भी निकल करके सामने आई है कि जो ये आरजेडी की मीटिंग में बात हुई कि जो कुछ विधायक हैं, वैसे विधायक लोग हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव में खूब बखूबी मेहनत नहीं किए हैं। अंदर ही अंदर जो पार्टी के जो लोग थे जिनको टिकट मिला था, उनको जिताने में उनकी अहम भूमिका नहीं रही है, वैसे विधायकों की अब जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रही है, उनका टिकट काट दिया जाएगा। यानी उनकी लिस्ट तैयार की गई थी कि इन विधायकों को, और उनको टास्क दिया गया था कि भाई आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तब भी आरजेडी परिवार मजबूत होगा और मजबूत होगा तब भी पार्टी आपका भी ख्याल रखेगी। यानी उन लोगों को टास्क दिया गया था और जिन विधायकों की सूची थी, वो विधायकों की सूची अब नीतीश कुमार के पास पहुंच गई है। तो क्या नीतीश कुमार के पास उन विधायकों की सूची पहुंची है? तो क्या उन विधायकों
को तोड़ने में नीतीश कुमार कामयाब हो पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि नीतीश कुमार उन विधायकों को तोड़ करके और अपनी पार्टी को मजबूत कर लेंगे। सवाल तो ये भी है कि नीतीश कुमार की अब फोन की घंटी बजेगी उन विधायकों के पास और कहा जाएगा कि आप आइए, आपका तो स्वागत है हमारे पार्टी में, क्योंकि आपका तो आने वाले समय में वहां टिकट भी कटने वाला है और यहां आप आइएगा तो आपको हम टिकट देंगे। पार्टी दल बदल की जो रणनीति और पॉलिटिक्स है उसको लेकर के 2025 की जो विधानसभा चुनाव होने वाली है उसको लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है और अब दल बदलने का कार्यक्रम जो सिलसिलेवार ढंग से चुनाव के पहले होते हुए आप लोगों को दिखाई देता है वो भी शुरू हो गया है। तो नीतीश कुमार के पास जो लिस्ट पहुंची है, यानी आरजेडी दफ्तर से जो ये लिस्ट जिसने पहुंचाया है, यानी वो नीतीश कुमार के प्रति अपना स्नेह को जताया है, वो कौन है? और आरजेडी का लिस्ट अगर जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार के पास में पहुंचा है, उन विधायकों की सूची अगर नीतीश कुमार के पास है, तो आगे आगे बिहार में कितना बड़ा खेला होगा इसका कयास भी आप नहीं लगा सकते हैं। नीतीश कुमार जिन लोगों का अगर राजद से टिकट कटने वाला है उनको अपने खेमे में लेने में किसी भी तरह का कसर नहीं छोड़ेंगे और वो अपने खेमे में लेंगे, अपने दल को मजबूत करेंगे, ऐसी लगातार चर्चा हो रही है। बिहार में ऐसे ही आप देख रहे हैं कि रोज दल टूटने बदलने और पार्टी में इस पार्टी से उस पार्टी में जाने और बयानबाजी इतनी ज्यादा चल रही है कि बात तो ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार अब एनडीए से भी अलग हो जाएंगे। लेकिन इस बीच ये बहुत ही बड़ी खबर है कि आरजेडी की लिस्ट नीतीश कुमार के पास पहुंच गई है। अब उस लिस्ट का क्या होगा और नीतीश कुमार कितना सफल हो पाएंगे आरजेडी विधायकों को अपने खेमे में लेने के लिए, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिए। क्या नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार की जो रणनीति है वो अब सफल हो जाएगी? यानी आरजेडी के जो विधायक है जिनकी लिस्ट जारी हुई है और जिनको टास्क दिया गया था, उन विधायकों को क्या वो अपने खेमे में करने में सफल हो पाएंगे? इसकी कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।